आज के स्मैकडाउन के एपिसोड की शुरुआत जे उसो की एंट्री से होती है। जे उसो रिंग में आते हैं और कहते हैं कि जे उसो इन योर सिटी, मनी इन द बैंक काफी नजदीक है और मैं नया मिस्टर मनी इन द बैंक बनूंगा। वो क्राउड से क्वेश्चन करते हैं। तभी यहाँ एले नाइट की एंट्री होती है। एले नाइट आके बोलते हैं, मुझे ये चीज काफी अच्छी लगी कि तूने इन लोगों से मनी इन द बैंक जीतने के बारे में पूछा। मैंने खुद सोचा कि तुम जीतने के लिए फेवरेट हो। लास्ट ईयर मैं भी जीतने के लिए फेवरेट था। तुम बकवास ब्लड लाइन से बाहर आए और खुद के दम पर काम किया। मैं तुमको एक अलग अंदाज में मैच के दौरान रिस्पेक्ट दिखाऊंगा। लोग यीट की जगह ये बोलेंगे। तभी यहाँ कार्मेलो हेज की एंट्री होती है। कार्मेलो हेज बोलते हैं, क्या हम यहाँ यीट और ये सुनने आए हैं? एले नाइट तुम कैसे हो? पिछली बार तुम लोगन पॉल के घर चले गए थे। और जे उसो। तभी यहाँ चैट गेबल की एंट्री होती है। चैट गेबल बोलते हैं, पिछले 3 हफ्तों से मेरी काफी पर्सनल लड़ाई चल रही है। मेरे साथ जो कुछ हुआ है वो तुम लोग महसूस नहीं कर पाओगे। मेरी फैमिली ने मुझे छोड़ दिया और अब व्हाइट 6 मेरे पीछे पड़ गए हैं। मैं इसके बावजूद बचकर चल रहा हूं। तभी यहाँ आंद्रादे आते हैं। आंद्रादे कहते हैं, सपने देखकर मैच नहीं जीते जा सकते, खास करके तब जब यह मनी इन द बैंक मैच हो। तभी यहाँ स्कॉटिश वॉरियर ड्रू मैकेंटायर की एंट्री होती है। ड्रू मैकेंटायर आके बोलते हैं, सीएम पंक को लेकर कोई बात नहीं करूंगा क्योंकि उसका फैमिली मेरे साथ है। जो लोग भी मेरे रास्ते में आएंगे उनकी मैं हालत खराब कर दूंगा। मैं अपने अपोनेंट्स के बारे में बात करता हूं। आंद्रादे तुम बेवकूफ हो। चैट गेबल मुझे तेरे लिए बुरा लग रहा है। कार्मेलो हेज तुम्हारा फ्यूचर अच्छा है लेकिन तुम अभी टॉप स्टार नहीं हो। एले नाइट तुम कल नो सुनने वाले हो। जे उसो तुम बॉर्डर क्रॉस भी किस तरह से कर पाए मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। तभी अचानक से आंद्रादे ने ड्रू मैकेंटायर पर अटैक कर दिया। अब ब्रॉल शुरू हो जाता है। जे उसो ने कार्मेलो हेज पर किक लगाई। जे उसो का चैट गेबल पे भी अपर हैंड देखने को मिला। ड्रू मैकेंटायर ने आकर जे उसो पर शोल्डर टैकल मूव लगाया। एले नाइट और जे उसो ने मिलकर ड्रू मैकेंटायर पर पंच लगाए और उन्हें डबल क्लॉथ लाइन मूव देकर रिंग से बाहर कर दिया। यहीं आज मेंस मनी इन द बैंक के जितने भी कंटेस्टेंट थे या जितने भी पार्टिसिपेंट थे उनके बीच सेगमेंट का एंड हो जाता है। इनके बीच हमें पीपीवी से पहले इस तरह का सेगमेंट देखने को मिला। अब आगे चल के इसके बाद हमें केविन ओवेंस, रैंडी ऑर्टन और कॉडी रूड्स का सेगमेंट दिखाई देता है। कॉडी रूड्स बोलते हैं, टोरंटो हम किस बारे में बात कर सकते हैं? हम सैमी ज़ैन के शो स्मैकडाउन, मनी इन द बैंक और हीट वेव के बारे में बात कर सकते हैं। हमने सोलो सिकोआ से काफी कुछ सुन लिया है। इस नई ब्लड लाइन ने लड़ने की इच्छा जताई थी और हम लोग सब तैयार हैं। रैंडी ऑर्टन कहते हैं, इस लड़ाई का एंड इस इंडस्ट्री के 3 सबसे खतरनाक लेटर्स आरकेओ के साथ होगा। केविन ओवेंस बोलते हैं, मैं ब्लड लाइन से पिछले 4 सालों से चल रही फ्यूड के बारे में बात कर सकता हूं। मुझे हाल ही में अपने फादर से कॉल आया और उन्होंने बताया कि मेरी मदर है, उनको हॉस्पिटल ले जाया गया है। मैं फ्लाइट लेकर सीधा वहां गया, उसी हॉस्पिटल में जहां मेरा और मेरे भाई का जन्म हुआ था। टोरंटो हम सभी के लिए खास रहा है। मेरे फादर और मेरी मदर दोनों यहाँ नहीं रहेंगे, वो मुझे नहीं देख पाएंगे। मुझे पता है कि अगर मैं अपने घर रहता तो शायद यहाँ किसी को प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन यह मेरी माँ की बात नहीं है, मेरी माँ की पसंद नहीं है। उन्होंने मेरे बचपन से मुझे काफ़ी मोटिवेट किया है। हम सब कुछ रिंग में करने की एडवाइस वो देते रहते हैं। अगर वो यह सुनती तो मैंने उनके कारण रिंग को छोड़ा तो वो ज़्यादा गुस्सा होती। मैं ब्लड लाइन से लड़ना चाहता हूँ, मैं वही करूँगा। तो मेरी माँ मुझे पिछले 4 साल से ये सब बोल रही है। यहीं इस सेगमेंट का एंड हो जाता है। केविन ओवेंस थोड़ा इमोशनल दिखाई दिए, हालांकि ब्लड लाइन का किसी भी तरह का कोई इंटरफेरेंस हमें यहाँ देखने को नहीं मिला। अब शो के एंड में हमें सोलो सिकोआ का वीडियो पैकेज दिखाया जाता है। उन्होंने खुद को ट्राइबल चीफ अनाउंस कर दिया। सोलो सिकोआ ने कहा कि रोमन रेंज अपनी चैंपियनशिप को कॉडी रूड्स के खिलाफ हार गए थे, इसी वजह से अब वो ट्राइबल चीफ नहीं है। सोलो ने कहा कि वो अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियन बनेंगे। सोलो ने यह भी कहा कि मनी इन द बैंक में वो कॉडी रूड्स के खिलाफ आ रहे हैं। सोलो सिकोआ ने यह भी कहा कि अगर रोमन रेंज को ये चैंपियनशिप चाहिए तो वापस आकर मुझसे ले सकते हैं। उन्होंने ये भी क्लेम करा कि कॉडी रूड्स उन्हें एक्नॉलेज करेंगे। जेकब फाटू ने सोलो को ट्राइबल चीफ वाला हार इसके बाद पहना दिया। यहीं आज स्मैकडाउन का एपिसोड एंड हुआ। आज के शो में हमें मेंस मनी इन द बैंक के जितने भी अपोनेंट हैं उनके बीच में हमें सेगमेंट दिखा, ब्रॉल दिखा, सबने अपने जीतने के दावे करे। वहीं रैंडी ऑर्टन, कॉडी रूड्स और केविन ओवेंस का हमें सेगमेंट देखने को मिला जहां पे ब्लड लाइन का कोई भी इंटरफेरेंस देखने को नहीं मिला। ब्लड लाइन का वो वाला रूप आज के एपिसोड में देखने को नहीं मिला जो कि लास्ट वीक देखने को मिला था। सोलो सिकोआ ने सीधे रोमन रेंज को धमकी दे डाली है, जो कि कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि रोमन रेंज की वापसी आने वाले टाइम में अब हो सकती है, क्योंकि सोलो सिकोआ ने अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियन बनने की बात करी है और यह भी कहा है कि अगर रोमन रेंज चाहते हैं चैंपियनशिप वापस तो उन्हें मुझसे लड़ना होगा आके। मतलब एक तरह से फ्यूचर के लिए भी सोलो सिकोआ ने हिंट दे दी है कि रोमन वर्सेस सोलो तो बेहया आने वाले टाइम में होगा। तो ये कुछ मेन की हाइलाइट्स पॉइंट थे स्मैकडाउन के शो के। उम्मीद है अगर वीडियो आपने यहाँ तक देखी तो पसंद आई होगी। चैनल पे नहीं तो चैनल को लाइक करें। मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।